दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मकसद चुनाव जीतना नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को हराना था। कांग्रेस ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने तक की रणनीति बनाई और इस अभियान में 46 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। इसके बावजूद नतीजा शून्य रहा और कांग्रेस दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत सकी है। कौन सी पार्टी किस दूसरे राजनीतिक दल का समर्थन करके किसी तीसरी पार्टी को हरा रही है, इसका हम लोग सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं मानता हूँ बहुत सारे कांग्रेस समर्थक होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के समर्थक से हमें कोई दिक्कत है। ये लोग मैं मानता हूँ वाकई में चिंता करते हैं देश की, और जैसे ही कांग्रेस की तरफ उंगली उठती है ये लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ये साबित होगा कि दिल्ली की कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के कई महीने बीत जाने के बाद एक अपना इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, और उसके अंदर बड़ी तसल्ली से वो समझाते हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के, दिल्ली कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ये तय किया कि चाहे इस बार बीजेपी जीत जाए, आम आदमी पार्टी नहीं जीतनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस बीजेपी को जिताने के लिए तैयार थी, मगर जब इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस की शीर्ष बॉडी सीईसी के अंदर ये बात पूरी तरीके से डिस्कस हुई, खड़गे जी से डिस्कस हुई, राहुल गांधी जी से डिस्कस हुई, और उनको उनकी नेशनल लीडरशिप, राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए गो अहेड दिया कि चाहे बीजेपी को जिताना पड़े, जिता दो, जो करना है कर लो, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिल्ली में हराओ। कैसे एक एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता को कांग्रेस ने टारगेट किया। अरविंद केजरीवाल को कैसे हराएंगे, मनीष सिसोदिया को कैसे हराएंगे, और ये इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स फाइल किए उसमें भी दिख रहा है। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पार्टी 10 साल से सत्ता में है, उस पार्टी ने पैसा खर्च किया करीब 14 करोड़ रुपए। जो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे राज्यों में ज्यादा पार्टी है, उसने खर्च किया 57 करोड़ रुपए बीजेपी ने, आम आदमी पार्टी ने 14 करोड़, और कांग्रेस ने खर्च किया करीब 46.18 करोड़ रुपया। भैया कमाल ही कर दिया तुमने तो कांग्रेस ने 46 करोड़ का खर्चा दिखाया, मगर लाए कहां से? कह रहे हैं 44 करोड़ रुपए कैश इकट्ठा किया गया। मगर इलेक्शन कमीशन की लिमिट है कि 2000 रुपए से ज्यादा कैश नहीं लिया जा सकता। यहां दिन के उजाले में 44 करोड़ रुपए कैश आ गया अब कांग्रेस के पास। भारतीय जनता पार्टी को चिंता ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि वो 44 करोड़ रुपया केजरीवाल को हराने के लिए आया था, और उससे बीजेपी का फायदा है और उसमें कांग्रेस का भी फायदा है। तो जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों के ऊपर सवार होके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हथियाई, उसी तरीके से क्षेत्रीय दलों को कुचल के कांग्रेस को लगता है वो सत्ता हथिया लेगी। वोटर वहां पे तेजस्वी यादव के हैं, कैडर वहां पे तेजस्वी यादव का है, झंडा उठाने वाला तेजस्वी यादव का है, फ्री की मार्केटिंग हो रही है राहुल गांधी की। भैया बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। जमीन पे कैडर नहीं, पोलिंग एजेंट नहीं, जो पोलिंग एजेंट है उसको पता नहीं कि वो पोलिंग एजेंट है, बीएलए है, बीएलए 2 है। जिंदाबाद राहुल गांधी। कैडर सारा लालटेन का। तो ये जो कांग्रेस कर रही है छोटे दलों के साथ, ये आज हम चाहते थे कि सबको एक्सपोज किया जाए, और मैं चाहूंगा
कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इसके ऊपर जरूर बताए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी को जिताना था और आम आदमी पार्टी को हराना था।